तो जनाब एफबीआर ने पाकिस्तान में सोशल मीडिया से कमाने वालों के लिए एक नया कानून मुतारिफ करा दिया है और सच पूछें तो इसकी वजह से काफ़ी क्रिएटर्स परेशान हैं। कानून कहता है कि आपकी आमदनी पर हर 1,000 व्यूज़ के पीछे कम से कम 195 रुपये के हिसाब से टैक्स लग सकता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए। शायद सबके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि भाई मेरा आरपीएम तो सिर्फ 80 रुपए है, तो फिर एफबीआर ये 195 रुपए का हिसाब कहाँ से ले आया? तो चलें आज इसी उलझन को दूर करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलें इस कानून को जरा तफसील से समझते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, ये कानून आखिर है किसके लिए? देखें, ये कानून बुनियादी तौर पर दो तरह के लोगों पर लागू होता है। पहले तो हैं वो सारे पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर रहते हुए सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं, और दूसरे नंबर पर आते हैं वो नॉन रेजिडेंट क्रिएटर्स, यानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन उनके पाकिस्तान में 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, या फिर उनके कंटेंट को 3 महीनों में 12,500 से ज़्यादा पाकिस्तानी सारिफिन ने देखा हो। और यहाँ सबसे सबसे अहम बात जो समझने वाली है वो ये कि पाकिस्तान में रहने वालों के लिए कमाई की कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखी गई। मतलब साफ है, चाहे किसी के 100 सब्सक्राइबर्स हों या 10 लाख, अगर सोशल मीडिया से कुछ भी कमा रहे हैं तो ये कानून उन पर लागू होगा। अच्छा, अब इस कानून को ठीक से समझने के लिए ना दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो है आरपीएम यानी रेवेन्यू पर मिल, और दूसरी चीज़ है एफबीआर का वो फॉर्मूला जिसकी बुनियाद पर टैक्स का हिसाब लगाया जाएगा। तो आरपीएम का मतलब बहुत सीधा सा है, हर 1,000 व्यूज पर कितने पैसे बनते हैं। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी बिल्कुल आसान है। अपनी कुल कमाई को कुल व्यूज से डिवाइड करें और जो जवाब आए उसे 1,000 से मल्टीप्लाई कर दें, बस। लेकिन एक बात याद रखने वाली है, हर क्रिएटर का आरपीएम एक जैसा नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि देखने वाले किस मुल्क से हैं, कंटेंट की नीश क्या है, मतलब फाइनेंस का चैनल है या गेमिंग का, ऑडियंस की उम्र क्या है, इश्तिहार किस किस्म का चल रहा है, और तो और साल का कौन सा महीना चल रहा है, इससे भी फर्क पड़ता है। अब आते हैं एफबीआर के फॉर्मूले की तरफ। उन्होंने एक मिनिमम इनकम का अंदाज़ा लगाने का एक तरीका बनाया है। वो क्या है? कुल व्यूज़ को 1,000 से डिवाइड करें और फिर उसे 195 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें। अब ये जो रकम आएगी ना, एफबीआर के मुताबिक ये आपकी कम से कम आमदनी है, भले ही असल में आपने इससे कम क्यों ना कमाया हो। तो असल कहानी ये है, टैक्स लगेगा किस रकम पर? कानून कहता है कि आपकी असल कमाई और एफबीआर के फॉर्मूले से निकाली गई आमदनी, इन दोनों में से जो भी रकम ज्यादा होगी, टैक्स उसी पर लगेगा। चलें अब जरा मिसालों से समझते हैं कि ये सिस्टम अलग अलग आरपीएम वाले क्रिएटर्स पर कैसे असर डालेगा। हम 3 मुख्तलिफ सिनारियोस को देखते हैं। पहला सिनारियो लेते हैं एक ऐसे क्रिएटर का जिसका आरपीएम कम है। फर्ज करें कि 2 लाख व्यूज़ पर उनका एक्चुअल आरपीएम है 80 रुपये। तो इस हिसाब से उनकी एक्चुअल कमाई कितनी हुई? 16,000 रुपये। ठीक, लेकिन एफबीआर के फॉर्मूले के मुताबिक उनकी कम से कम आमदनी बनती है 39,000 रुपये। अब क्योंकि एफबीआर वाली रकम ज्यादा है तो टैक्स भी 39,000 रुपये पर ही लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि 23,000 रुपये की एक ऐसी आमदनी पर टैक्स देना पड़ेगा जो कभी कमाई नहीं गई। और सच पूछें तो यही इस कानून की सबसे बड़ी परेशानी की बात है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं एक मीडियम आरपीएम वाले क्रिएटर का। वही 2 लाख व्यूज, लेकिन इस बार असल आरपीएम है 150 रुपये। तो असल कमाई हुई 30,000 रुपये। मगर यहाँ भी एफबीआर की कैलकुलेशन यानी 39,000 रुपये ज़्यादा है, तो टैक्स इसी रकम पर लगेगा। यानी यहाँ भी 9,000 रुपये की ऐसी आमदनी पर टैक्स देना होगा जो जेब में आई ही नहीं। और अब आते हैं तीसरे सिनेरियो पर एक हाई आरपीएम वाले क्रिएटर का। 2 लाख व्यूज पर उनका आरपीएम है 250 रुपये और असल कमाई बनती है 50,000 रुपये, जबकि एफबीआर की कैलकुलेशन है 39,000 रुपीज़। अब इस केस में क्योंकि असल कमाई ज्यादा है तो एफबीआर इसी को टैक्स की बुनियाद बनाएगा। ये वो वाहिद सूरत हाल है जहां टैक्स वाकई असल आमदनी पर लग रहा है, जो कि एक मुनसिफाना बात है। तो अब जब मसला समझ में आ गया है तो सवाल यह है कि इस कानून को ज़्यादा फेयर और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। चलें इस पर बात करते हैं। इस कानून को बेहतर बनाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी तजावीज़ हैं। पहली बात, टैक्स की बुनियाद व्यूज़ पर नहीं होनी चाहिए बल्कि असल एडसन रिपोर्ट्स पर होनी चाहिए। भाई असल चीज़ तो कमाई है, व्यूज़ नहीं। दूसरी बात, जो खर्चे हैं
उनकी कटौती असल रसीदों की बुनियाद पर होनी चाहिए, ना कि किसी फिक्स परसेंटेज पर। इससे निज़ाम में शफाफियत आएगी। तीसरा, नए और छोटे क्रिएटर्स को बचाने के लिए एक मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। और आखिर में, जिन वीडियोस पर कमाई नहीं हो रही, यानी जो डीमोनेटाइज्ड हैं, उनके व्यूज़ को तो इस हिसाब किताब से बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए। अच्छा, एक और बहुत अहम बात, ये टैक्स अदा कब और कैसे करना है। तो जान लें कि ये एक एडवांस टैक्स सिस्टम के तहत आता है। इसका मतलब ये है कि टैक्स साल के आखिर में इकट्ठा नहीं देना, बल्कि हर 3 महीने बाद यानी साल में 4 किस्तों में जमा करवाना है। पहली किस्त सितंबर में, दूसरी दिसंबर में, तीसरी मार्च में और चौथी जून में। और हाँ, वक्त पर अदायगी ना करने पर जुर्माना भी लग सकता है। तो अब जब ये सारी सूरत हाल सामने हैं, तो सवाल ये है कि अब क्या करना चाहिए। कुछ बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो हर क्रिएटर को लाजमी लेने चाहिए। सबसे पहला काम, अपना नेशनल टैक्स नंबर यानी NTN बनवाएं। दूसरा, हर महीने अपनी एडसेंस रिपोर्ट्स और डेटा को सेव करें। तीसरा, अपने बिजनेस से जुड़े सारे खर्चों जैसे इंटरनेट, सामान, सॉफ्टवेयर की रसीदें संभाल कर रखें। चौथा, हर साल टैक्स रिटर्न फाइल करें और हर 3 महीने बाद एडवांस टैक्स भी अदा करें। पांचवां, अगर आमदनी अच्छी खासी है तो किसी टैक्स प्रोफेशनल से मशवरा ज़रूर करें। और सबसे अहम छठा कदम, याद रखें कि यह कानून अभी भी एक ड्राफ्ट है। इस पर अपनी राय और तजावीज़ FBR को लाजमी भेजें। चलें जल्दी से सारी बात का खुलासा कर लेते हैं। टैक्स लगेगा आपकी असल कमाई या FBR के 195 रुपये वाले फॉर्मूले पर, दोनों में से जो भी ज़्यादा होगा। ज़्यादातर पाकिस्तानी क्रिएटर्स को ऐसी आमदनी पर टैक्स देना पड़ेगा जो उनकी जेब में आई ही नहीं। ये टैक्स हर 3 महीने बाद एडवांस में देना है। और इस सब का मतलब ये है कि अब हर क्रिएटर के लिए अपना हिसाब किताब ठीक से रखना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि टैक्स देना मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन ये भी उतना ही ज़रूरी है कि टैक्स का निज़ाम मुनसिफाना हो, ऐसा निज़ाम जो इस क्रिएटिव इकोनॉमी को दबाने के बजाय इसे आगे बढ़ने में मदद दे।